चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, भारत की खोज के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया है ए महात्मा गांधी जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी विवेकानंद और डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी है और ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने लाहौर में 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और गांधी जी की पुस्तक का नाम है विद ट्रूथ। इनकी पुस्तक विद ट्रूथ है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि। और इनकी एक और पुस्तक किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स। दोस्तों, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था, हमारे देश का राष्ट्रगान। और इन्होंने गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार भी, इनको गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला था। और जवाहरलाल नेहरू ए भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी थी। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन दिया है ए वाशिंगटन में, बी न्यूयॉर्क में, सी जिनेवा में और डी वियना में। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो ये वाशिंगटन डीसी में है। ये अमेरिका की वाशिंगटन डीसी ये अमेरिका की राजधानी है। और वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। अगर बात करें जिनेवा, ये जिनेवा में स्विट्जरलैंड, जिनेवा की राजधानी स्विट्जरलैंड है। यहाँ WTO का मुख्यालय और WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। 18 कैरेट सोने में सोना का कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन दिया है ए 25%, बी 75%, सी 50%, डी 66%। तो 18 कैरेट सोने में सोना का कितना प्रतिशत होता है। तो 75% 18 कैरेट सोने में सोने का परसेंट होता है। शुद्ध सोना 22 कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है। और जो सोना पहनने के लिए बनाया जाता है उसमें 18 कैरेट का होता है। और इसमें 25% तांबा मिलाया जाता है, तब ये सोना पहनने के लायक होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों, 75% 18 कैरेट सोने का प्रतिशत होता है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए है आगरा, बी दिल्ली, सी फतेहपुर सीकरी
और डी सिकंदराबाद। तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और आगरा में ताजमहल है, जो शाहजहां ने बनवाया था। इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। और दिल्ली में लाल किला इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। और फतेहपुर सीकरी में अकबर का मकबरा है। और आगरा का स्थापना सिकंदर ने किया था। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। और फतेहपुर सीकरी में अकबर का मकबरा है दोस्तों। सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। भारत में सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? ऑप्शन दिया है ए केरल में, बी महाराष्ट्र में, सी तमिलनाडु में और डी पश्चिम बंगाल में। तो भारत में सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ते हैं लोग? तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मछली पकड़ते हैं और खाते भी हैं, जिससे एक बार पारा के अधिकता के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। मिनी माता रोग हो गया था। मछली पारा की अधिकता के कारण मछली खाने से मिनी माता रोग हो गया, जिससे बहुत सारे लोगों को मृत्यु हो गई थी। और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और कोलकाता हुगली नदी पर बसा है। तो दोस्तों, भारत में सबसे अधिक मछली पश्चिम बंगाल में लोग पकड़ते हैं और खाते भी हैं दोस्तों। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन दिया है ए चंद्रगुप्त, बी कौटिल्य, सी अशोक और डी गौतम बुद्ध। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। और शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किया था। और सर्वप्रथम अशोक ने किया था। और अशोक का सातवां अभिलेख सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा अभिलेख 7वां अभिलेख है। अशोक के सारनाथ का अशोक स्तंभ था, उसी से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। और अशोक ब्राह्मणी लिपि, खरोष्ठी लिपि एवं ग्रीक लिपि, अरमाई लिपि, इन सभी लिपियों में अपना प्रयोग करके सभी अभिलेखों को लिखा था। और सांची का स्तूप ये अशोक ने बनवाया था। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। महात्मा बुद्ध का
महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया है ए लुम्बिनी में, बी कुशीनगर में और सी बोध गया में और डी कपिलवस्तु में। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है और इनका प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिया है ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल और डी पोलो। तो DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल की एक ट्रॉफी थॉमस कप और कोपा कप ये भी फुटबॉल से संबंधित है। और हॉकी से विलिंगटन कप, और मरुगप्पा कप ये सब हॉकी से संबंधित है। और शतरंज से हवाई ट्रॉफी, और गोल्फ से डनहिल कप एक गोल्फ से है। और टेनिस से यूथार्ड कप ये टेनिस से है। तो दोस्तों DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। और कोपा कप भी ये फुटबॉल से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है? ऑप्शन दिया है ए प्रकाश का प्रकीर्णन, बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और सी प्रकाश का परावर्तन और डी प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन विक्षेपण के कारण। दोस्तों वर्षा के बाद इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वह प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन विक्षेपण के कारण होता है। दोस्तों जब बरसात होती है और सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष का निर्माण होता है जिससे उसके 7 कलर होते हैं और हम उसको देख सकते हैं। और प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और अंतरिक्ष में देखने से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये हीरे का चमकना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को हल करें। जेट स्ट्रीम क्या है? ऑप्शन दिया है ए सागरी जलधारा, बी स्थानीय पवन
और सी उच्च स्तरीय पछुआ पवन और डी उच्च स्तरीय व्यापारिक पवन। तो जेट स्ट्रीम क्या है? ए स्थानीय पवन है जेट स्ट्रीम। और ये जेट पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास, इसे पछुआ पवन भी कहते हैं, पछुआ पवन कहते हैं। और इसका सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। अक्षांशों को गर्जना अक्षांशों का गर्जना चालीसा, प्रचंड, पचासा तथा चीखता साठा कहा जाता है। दोस्तों जेट स्ट्रीम ए स्थानीय पवन है, ये पछुआ हवा भी इसे कहा जाता है और ये 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में सबसे अधिक होता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध है। ऑप्शन दिया है ए झींगा उत्पादन से, बी मछली उत्पादन से, सी तेल उत्पादन से और डी सेब के उत्पादन से। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्रांति से है? तो ये झींगा उत्पादन से है गुलाबी क्रांति। और श्वेत क्रांति ये दूध के उत्पादन से है। और हरित क्रांति ये गेहूं के उत्पादन से है। और लाल क्रांति टमाटर के उत्पादन से है। और नीली क्रांति तेल ये पेट्रोल के उत्पादन से है। और अगर बात करें नीली क्रांति और उसके बाद नीली क्रांति और पीली क्रांति ये तेल के उत्पादन से है। और मछली के उत्पादन से ये भी नीली क्रांति से है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा झींगा मछली ये गुलाबी क्रांति का संबंध है इससे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ऑप्शन दिया है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी नागालैंड और डी अरुणाचल प्रदेश। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और नागालैंड की जनसंख्या इस समय घट गई है, इसका जन्म दर कम हो गया है जिसके कारण यहाँ की जनसंख्या घट गई है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। और बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और नागालैंड की जन्म दर कम होने के कारण यहाँ की जनसंख्या कम हो गई है, सबसे कम जनसंख्या है। और अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व में सबसे कम है। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 13 को हल करते हैं। मेहर प्रथा का प्रचलन है। तो ऑप्शन दिया है ए सिखों में, बी ईसाइयों में, सी बौद्धों में और डी मुसलमानों में।
तो मेहर प्रथा का प्रचलन किस धर्म में है? तो यह मुस्लिम धर्म में मेहर प्रथा का प्रचलन है। और इसे मुसलमानों में है मुहम्मद की मृत्यु के बाद मुहम्मद के मृत्यु के बाद इस्लाम, सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। तो शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे, जिससे अली मुहम्मद के दामाद थे और मुहम्मद का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मुसलमानों में मेहर प्रथा का प्रचलन है। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? ऑप्शन दिया है ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी पंजाब में, डी हरियाणा में। तो लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? तो ये राजस्थान राज्य में बहती है। और राजस्थान में एक और नदी बहती है माही, इसका नाम माही है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। और गुजरात में नर्मदा और ताप्ती नदी है। पंजाब को 5 नदियों का राज्य कहा जाता है पंजाब को। दोस्तों, राजस्थान में लूनी नदी और माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और गुजरात में नर्मदा नदी। और पंजाब में 5 नदियां हैं, जिसका नाम है रावी, सतलज, ब्यास। और ये सब 5 नदियां बहती हैं, इसी से इसका नाम पंजाब रखा है। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लूनी नदी, यह राजस्थान में बहती है। ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान है। ऑप्शन दिया है ए मध्याह्न के समय, बी सायंकाल, सी मध्यरात्रि के समय और डी प्रातःकाल। तो वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता कब होती है? तो यह मध्याह्न के समय, दिन में मध्याह्न के समय यह सबसे अधिक आर्द्रता पाई जाती है, जिससे वर्षा होती है। इस समय जल वाष्प सबसे अधिक होता है और CO2 और जल वाष्प यह वर्षा ऋतु के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी होता है। अगर हम बात करें वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को, ऊपरी परत के अध्ययन को कहते हैं, ऊपरी परत के अध्ययन को आयुर्विज्ञान और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए CO2 गैस सबसे अधिक और जलवाष्प सबसे अधिक उत्तरदायी होती है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए।